नमस्कार साथियों, आप सभी हमारे नेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हमारे कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए दोनों में यह टॉपिक पाया जाता है। तो देखिए, टॉपिक का नाम हमारा है दर्पण। हम दर्पण जानेंगे, दर्पण होता क्या है। टॉपिक का नाम हमारा क्या था? दर्पण। अब हम इसमें जानेंगे दर्पण होता क्या है और दर्पण से संबंधित बातें जानेंगे और जानेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो देखिए, पहले हम दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण हम इसे कहते हैं कि आप कोई एक चिकना पृष्ठ ले लीजिए, कोई एक चिकना पृष्ठ ले लीजिए, उस चिकने पृष्ठ का एक तरफ का चांदी और पारे का पॉलिश लगा दीजिए। चांदी और पारे का पॉलिश कर देने पर, और चांदी और पारे का पॉलिश इसके करने के बाद आप रेड ऑक्साइड का पेंट कर दीजिए उस पर। रेड ऑक्साइड का जब पेंट कर देंगे तो ये उसका जो होता है एक पृष्ठ जो होता है उस कांच का जो होता है, जो प्लेट ले रहेंगे उसका प्लेट क्या होता है, एक तरफ परावर्तक बन जाता है। वही जो परावर्तक बन जाता है वही पृष्ठ हमारा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या था, एक दर्पण, मान लीजिए कोई एक प्लेट था। ठीक, ये हमारा मान लीजिए एक प्लेट है, ये मान लीजिए हमारा कोई एक प्लेट है, हमारे पास एक प्लेट है। अब इस प्लेट को मैंने मान लीजिए यहां पर इस तरफ मान लीजिए हमारा कोई एक प्लेट था और इस प्लेट पर मैंने क्या किया, चांदी और पारे का लेप लगा दिया। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं डायरेक्ट से हमारे चांदी पारे हैं। आप मान लीजिए ऐसा, ये आपको चांदी पारे हैं नहीं, ऐसे मैं मानने के लिए कह रहा हूँ। ये चांदी पारा नहीं है भाई, ये हम जस्ट लगाए हैं। ये मान लीजिए चांदी हो गया और पारे का पॉलिश हो गया। ये चांदी, ये पारे। जब चांदी पारे का हम पॉलिश कर देंगे तो उसका ये पृष्ठ जो होगा, ये पृष्ठ हमारा हमारा क्या होगा, परावर्तक बन जाएगा। उसका क्या होगा, दूसरा का पृष्ठ क्या होगा, परावर्तक बन जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक, अब दर्पण जानिए, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको दर्पण के विषय में अच्छे से बता दिया। अब दर्पण जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वो भी कौन कौन से? हमारे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। तो पहले हम आपको दर्पण बताए हैं और दर्पण का डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं, उसके बाद हम बताएंगे समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। तो देखिए, पहले हम दर्पण आपको बता दिए, तो दर्पण हम लिख दे रहे हैं, दर्पण होता क्या है। देखिए, देखिए, मैंने आपको दर्पण बता दिया और दर्पण का डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। दर्पण का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, दर्पण का डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसी कांच के एक पृष्ठ पर, क्या लिखा है कि किसी कांच के एक पृष्ठ पर चांदी और पारे का पॉलिश कर दे तो दूसरा पृष्ठ हमारा क्या होता है,
परावर्तक बन जाता है। यही घटना हमारा क्या कहलाता है, दर्पण। तो ये हमारे दर्पण का डेफिनेशन हुआ और मैंने आपको दर्पण अच्छे से बता भी दिया और दर्पण का मैंने डेफिनेशन बता दिया। अब जानेंगे दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला हमारा होता है अवतल समतल दर्पण। समतल दर्पण। दूसरा हमारा होता है गोली गोली दर्पण। ठीक, पहला हमारा क्या होता है समतल दर्पण, दूसरा हमारा होता है गोली दर्पण। अब हम आपके सामने अब हम आपको बताएंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। मैंने आपको दर्पण अच्छे से बता दिया, दर्पण क्या होता है, दर्पण अच्छे से बता दिया, अच्छे से समझा दिया, अच्छे से यहाँ पर मैंने उसका डेफिनेशन भी लिख दिया है। और डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है कि किसी कांच के एक पृष्ठ पर, कांच का कोई आपका एक कोई कांच कांच क्या होता है, एक चिकना पृष्ठ होता है। मतलब कांच कैसा होता है, चिकना पृष्ठ होता है। तो किसी कांच के एक पृष्ठ पर चांदी और पारे का पालिश कर दे तो दूसरा पृष्ठ पर क्या होता है, परावर्तक बन जाता है। यही घटना हमारा क्या कहलाता है, दर्पण होता है। ठीक, मैंने आपको दर्पण लिख दिया। अब जानेंगे हमारा समतल दर्पण क्या होता है और गोली दर्पण क्या होता है। ठीक, अगर नोट ना किया हो तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं समतल दर्पण होता क्या है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि समतल दर्पण होगा क्या। अब समतल दर्पण पर बातें करेंगे, फिर उसके बाद हम गोली दर्पण पर बातें करेंगे। इसी प्रकार हम आपका दर्पण खत्म करेंगे। ठीक, अब हमारा पहला क्या था, पहला आपको याद होगा तो मैंने बताया था समतल दर्पण। पहला हमारा क्या था, समतल दर्पण। समतल दर्पण हम किससे कहते हैं, समतल दर्पण हम इसे कहते हैं कि आप कांच का कोई एक समतल पृष्ठ ले लीजिए। आप कांच का कोई एक समतल पृष्ठ ले लिए और उस पृष्ठ को क्या है, एक तरफ चांदी और पारे का पॉलिश कर दीजिए, उसका दूसरा पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक बन जाए। वही हमारा क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहने का मतलब आपको समतल पृष्ठ होना चाहिए। उसका एक पृष्ठ आपको चाहे जिस प्रकार से उसे क्या करना है, एक परावर्तक पृष्ठ बना देना है। अगर आपके पास कोई समतल पृष्ठ है और आप उसका एक पृष्ठ आप परावर्तक बना दिए तो हमारा दर्पण कहलाने लगेगा। ठीक, समतल पृष्ठ देखिए, समतल पृष्ठ का पहले मैं डिफिनेशन लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं फिगर समझाऊंगा समतल दर्पण का फिगर किस प्रकार कैसे होता है। ठीक, तो देखिए समतल दर्पण होता क्या है कि यदि किसी कांच के समतल पृष्ठ समतल पृष्ठ यदि किसी कांच के समतल पृष्ठ को एक तरफ चांदी और पारे का पॉलिश कर दें, चांदी और पारे का पॉलिश कर दें, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। यह घटना हमारे क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। देखिए
समतल दर्पण का मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया और समतल दर्पण मैंने आपको बता भी दिया। ठीक, समतल दर्पण होता क्या है कि समतल दर्पण क्या होता है कि यदि किसी कांच के समतल पृष्ठ, क्या लिखा है कि यदि किसी कांच के समतल पृष्ठ को एक तरफ चांदी और पारे का पालिश कर दें तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। यह घटना हमारा क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। ठीक, ये समतल दर्पण का डेफिनेशन था। अब समतल दर्पण का मैं फिगर बना दे रहा हूं। फिगर देखिए किस प्रकार होता है समतल दर्पण का। ये मान लीजिए कोई एक समतल दर्पण है, क्या है? एक समतल दर्पण है, समतल है। ये मान लीजिए कोई एक समतल पृष्ठ है। अभी हमारा दर्पण नहीं है क्योंकि हम इस पर पॉलिश नहीं किए हैं। ये मान लीजिए कोई क्या है, समतल पृष्ठ है, इसका एक तरफ हम मान लीजिए चांदी पारे का पॉलिश कर दिए। ठीक, ये हमारा समतल क्या था? समतल पृष्ठ था और मैंने इस पर एक तरफ क्या किया, चांदी और पारे का पॉलिश कर दिया। जैसे ही प्रकाश हम इस पर डालेंगे, ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ। ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब जैसे ही हम इस पर प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश यहां जाएगी और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी। प्रकाश कहां से डाला गया? प्रकाश हमारा यहां से डाला गया। मान लीजिए कोई, मान लीजिए हमारा टार्च है कोई, ये हमारा कोई टार्च है। टार्च से जैसे ही हम लाइट डालेंगे शीशे पर, वो क्या, उसका परावर्तक, उसका एक पृष्ठ अगर कलई कर दिया जाए तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। परावर्तक का मतलब होता है परावर्तन, उसमें परावर्तन का गुण उसमें आ जाना चाहिए। अब परावर्तन का गुण उसमें आ जा रहा है तो मान लीजिए वो आपका दर्पण है। तो ये आज का समतल पृष्ठ था, उसका ये क्या था? फिगर। तो समतल दर्पण हमारा क्या था? समतल दर्पण का मैंने डेफिनेशन लिख दिया और उसका फिगर मैंने बना दिया है। ठीक, ये समतल दर्पण का डेफिनेशन हुआ। अब अगर नोट ना किया हो तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बताएंगे गोली दर्पण क्या होता है। ठीक, अब हम आपको बताते हैं गोली दर्पण होता क्या है। चलिए, अब दूसरा हमारा क्या था? दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, याद होगा आपको? तो दूसरा मैंने बताया था गोली दर्पण। दूसरा मैंने क्या बताया था? गोली दर्पण। अब देखिए गोली दर्पण पहले समझ लीजिए क्या होता है। गोली दर्पण मतलब होता है कि किसी कांच का एक खोखला गोला ले लीजिए आप। किसी कांच का आप एक खोखला गोला ले लीजिए, उसको दो भागों में विभाजित कर दीजिए। उसी जो दो भागों में विभाजित करेंगे उसी का एक भाग आप ले लीजिए। उसी का एक भाग ले लेने पर उसका एक पृष्ठ पर आप क्या कलाई कर दीजिए। एक पृष्ठ पर कलाई कर दिया, चांदी और पारे का पॉलिश कर दीजिए तो उसका दूसरा पृष्ठ हमारा क्या होता है? परावर्तक बन जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर, ये आपके पास कोई गोला था, ये आपके पास कोई गोला था, मैंने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। ये देखिए दो भागों में मैंने इसे काट दिया। अब इसे जो काटे हैं ये एक भाग आप ले लीजिए, ये मैंने एक भाग ले लिया। अब इसी एक भाग को आप पृष्ठ पर एक तरफ चाहे जिस तरफ चाहे अंदर चाहे बाहर आप कलाई कर दीजिए। कलाई कर देंगे, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। जैसे ही आप कलाई कर देंगे आपका ये मुख्य अक्ष होता है। जैसे ही आप प्रकाश इस पर डालेंगे इसके यह परावर्तक बना देगा। इसका दूसरा पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक बन जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। ठीक, तो मैंने आपको गोली दर्पण बता दिया। गोली दर्पण का डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं, आप उसे देख लीजिए। फिर हम जानेंगे गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। गोली दर्पण का प्रकार बताएंगे, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण में हमारे मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो पहले आप जान लीजिए पहले गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण मैंने आपको बताया कि किसी कांच का एक कोई खोखला गोला आप ले लीजिए, उसी खोखले गोले को आप दो भागों में विभाजित कर दीजिए। उसी का एक भाग आप ले लीजिए, एक भाग को एक तरफ चाहे जिस तरफ चाहे अंदर चाहे बाहर आप कलाई कर देंगे तो उसका दूसरा पृष्ठ हमारा क्या होता है? परावर्तक बन जाता है। वही जो परावर्तक बन जाता है उसी को हम क्या करते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। ठीक, देखिए लिखिए,
देखिए मैंने क्या बताया था, गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग ले लीजिए, खोखला बोला था, आप उसको दो भागों में विभाजित कर देंगे तो दो भागों में टूट जाएगा, उसी का आप एक भाग ले लीजिए, और जो आप एक भाग ले लेंगे उसी एक भाग को एक तरफ आप कलाई कर दीजिए, तो दूसरा पृष्ठ हमारा क्या होता है, परावर्तक बन जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्या लिखा है, किसी कांच के खोखले गोले के, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को, मतलब कांच का कोई खोखला गोला था उसके एक कटे हुए भाग को चांदी और पारे का पॉलिश करते हैं, कटे हुए भाग को आप चांदी और पारे का पॉलिश करते हैं तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। यह घटना हमारा गोली दर्पण कहलाता है। ठीक, ये हमारा गोली दर्पण था। अब देखेंगे हम गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो गोली दर्पण हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और भी कौन कौन से होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।